हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का द ओपिनियन इंडिया में। और आज हमारे साथ बहुत बेहतरीन गेस्ट जुड़े हुए हैं, रोहित मंडल जी। और आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो हर छात्र के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोई ब्रांच नहीं, ये आज के छात्रों के लिए एक करियर ऑप्शन है जो अच्छा पैकेज दिला सकता है, जो आगे बढ़ने का एक उम्मीद है, जो पेरेंट्स का भरोसा है। बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि आज 2026 में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना कहाँ तक सही है। क्या कोर ब्रांच और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में कुछ डिफरेंस आया है कि अभी भी जो पहले सिनेरियो था उसी के हिसाब से चल रहा है। रोहित मंडल जी, कुछ अपने बारे में बताइए। मेरा बहुत खास मित्र है, तो ये बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझाएंगे, क्योंकि इन्होंने डिप्लोमा, बैचलर्स और अभी मास्टर्स भी कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में ही। तो बहुत बेहतरीन ढंग से आपको सारा चीजें समझाएंगे। First of all, thank you, Sahil, for me as a guest. So, मेरा नाम है रोहित कुमार मंडल and currently I'm pursuing my masters in computer science engineering from BIT मिश्रा and जैसे कि इन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन दिया कि मैंने डिप्लोमा, बीटेक एंड अभी मैं मास्टर्स करने जाऊंगा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। तो काफी बच्चों का क्वेश्चन होता है कि क्या अभी भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एक सस्टेनेबल कोर्स या फिर ब्रांच है, क्योंकि काफी बच्चों का माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि अब तो एआई आ गया, कोड तो वही कर लेगा, तो आखिर हम लोग क्यों कंप्यूटर साइंस ब्रांच हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल है कि चैट क्यों जीपीटी वगैरह क्यों से यूज कंप्यूटर हो साइंस जाएगा। इंजीनियरिंग यूज करें। तो उनका क्वेश्चन जेन्युइन है, बट मैं एक चीज यहाँ पे मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहूंगा कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अभी भी इवॉल्विंग एरा में है। मतलब ये अभी भी खत्म नहीं हुआ। इसमें आप अभी भी जैसे कि रिसर्च फील्ड हो गया या फिर आप एआई के थ्रू भी, जैसे एआई को ट्रेन करने के लिए भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग रिसर्चर या फिर आप स्टूडेंट का ही या फिर इंजीनियर का ही जरूरत पड़ता है। तो अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच या तो आप डिप्लोमा या फिर बीटेक में लेना चाहिए या नहीं, तो ऑब्वियसली मेरा आंसर यही रहेगा कि जरूर आप ले सकते हैं, बेफिक्र होकर ले सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अभी इतना टीसीएस में ले ऑफ चल रहा है, इन्फोसिस में ले ऑफ चल रहा है, तो बहुत सारे छात्र तो और उनके पेरेंट्स तो पहले से ही इस भ्रम में भ्रमित हो चुके हैं कि आखिर क्या करना चाहिए। क्योंकि इतना ले ऑफ से छात्र भी डरा हुआ है, स्टूडेंट भी डरा हुआ है, और छात्र के जो पेरेंट्स हैं वो भी डरे हुए हैं। उनको क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ले ऑफ इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर आप देखें तो स्किल्स का एक बोला जाए तो गैप हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए इधर स्किल्स हो गया, इधर आपका हो गया कि अगर कोई अपग्रेड करने का जो प्रोग्रेस होता है, जैसे अगर आपका कहीं जॉब होता है, उस जॉब में अगर आप सस्टेन कर लिए, और कंप्यूटर साइंस ब्रांच एक ऐसा ब्रांच है जिसमें कि आपको हमेशा एक से ऊपर दूसरा स्टेप मतलब कि अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। ये कोई ऐसा कोर ब्रांच नहीं है जहाँ पे एक बार अगर जॉब में घुस गए तो उसके बाद आपको नॉलेज गेन नहीं करना है, आपको नॉलेज इवॉल्व करते रहना है, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ नया इन्वेंट होते जा रहा है। कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ रहा है या फिर एआई का अपग्रेड आ रहा है या फिर डेटा साइंसेस वगैरह में आ रहा है, या फिर आप मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं तो वहां भी डेटा साइंस वगैरह का यूज हो रहा है। जैसे कि अगर आपको एक्सरे कराना है या फिर आपको कोई डिजीज को फाइंड करना है तो उसमें भी आपका मशीन लर्निंग, एआई, ये सब का यूज होता है, ताकि डॉक्टर को इजीली पता चल सके। मतलब अगर डिजीज कुछ होने वाला है तो उसका सिम्टम्स को देख के वो डिटेक्ट करके आपको बता सके कि कौन सा डिजीज होने वाला। तो ये सब चीजें एआई के थ्रू हो रहा है, और एआई के थ्रू तब हो रहा है जब बच्चे अच्छे से उस पर रिसर्च कर रहे हैं, या तो आप समझ सकते हैं कि अच्छे से जो नॉलेज गेन कर पा रहे हैं। और ये ले ऑफ ज्यादातर इसलिए हो रहा है क्योंकि मेन जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है ना, वो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा स्किल्स का गैप के थ्रू हो रहा है। अभी भी आप देखेंगे कि ओल्ड स्टाइल में सिलेबस को फॉलो किया जाता है। लेकिन एक सवाल फिर भी उठता है यहाँ पर। 1000 एम्प्लॉय का ले ऑफ हो रहा है तो चलिए ठीक है, समझ में आता है। यहाँ पे 10,000 ले ऑफ का बात होता है, 10,000 15,000 ले ऑफ हो रहा है। देखिए, ले ऑफ डायरेक्टली नहीं होता है। ले ऑफ अगर होता है तो उससे पहले जो भी कैंडिडेट है या एम्प्लॉय है उसको एक नोटिस पहले ही चल जाता है, या फिर उसको एचआर वगैरह के थ्रू कोई सिग्नल मिल जाता है कि आपका ले ऑफ होने वाला है, आपको नोटिस पीरियड सर्व करना हो, या फिर उसके पास मतलब एक ऑप्शन रहता है कि वो अपना जॉब बचा सकता है। बट यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि वो उस चीज को नेगेटिव वे में लेकर अपना जॉब को ले ऑफ में छोड़ देते हैं। उनका मेन मोटिव रहता है कि हम क्या करेंगे कि स्विच कर देंगे। कंपनी स्विचिंग करना इतना भी आसान नहीं है। अगर आप ले ऑफ के थ्रू जॉब
रिजाइन कर रहे हैं, तो पहले ही आप पे एक नेगेटिव इंप्रेशन बन चुका होता। तो उस चीज को पॉजिटिव वे में लेके अगर कोई कैंडिडेट अपना स्किल्स के ऊपर फोकस करे तो इसका कोई इशू बनेगा ही नहीं इन फ्यूचर में। और कुछ आप अपने तरफ से कुछ ऐड करना चाहते हैं कि जो अभी जो नए छात्र तो 2026 में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आना चाहते हैं, तो क्या आप 2 लाइन कहना चाहते हैं? फिर उसके बाद हम लोग दूसरे सवाल पे आएंगे। मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी फील्ड में आ रहे हैं, चाहे कंप्यूटर साइंस हो या इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कोई भी फील्ड में आप अगर जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपका क्या मोटिव है, इंटरेस्ट क्या है इस ब्रांच को लेने का। मतलब कि अगर आप इस ब्रांच से रिलेटेड आपको थोड़ा भी नॉलेज या फिर आपको क्यूरियोसिटी जग रहा है कि मेरे को ये ब्रांच लेके आगे पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि बिना मोटिव का कोई भी चीज काम करना टाइम वेस्ट है आपका। मैं भी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो ये सही बात है कि आपको उस पे अपना 100% देना पड़ेगा, तभी जाकर के आप आगे ग्रोथ कर सकते हैं। ग्रोथ में आपका भागीदारी रहेगा, नहीं तो फिर ले ऑफ किसी भी ब्रांच का हो सकता है, केवल कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का ही बात नहीं। तो हम लोग वापस से अपने टॉपिक में आते हैं। बार इंजीनियरिंग फेज में आता है, चाहे डिप्लोमा में हो या फिर बीटेक में हो या फिर किसी में भी जाता हो, तो सबसे पहला चीज उसके मन में यही आता है कि 2 ही ब्रांच उसको समझ में आता है, एक कोर ब्रांच एक नॉन कोर ब्रांच आता है। तो कोई अभी का जो स्टूडेंट है उसको कोर ब्रांच में न जाना चाहिए या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाना चाहिए, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या फिर जो भी आईटी वगैरह है इसमें जाना चाहिए? अगर इंटरेस्ट के उसको अलावा गवर्नमेंट जॉब चाहिए, इंटरेस्ट के अलावा बात करते हैं। इंटरेस्ट के अलावा कि मान लीजिए कि उसको नहीं पता है तो वो क्या करेगा? इंटरेस्ट से बाहर हम लोग बात करते हैं। देखिए अगर जॉब सिक्योरिटी का बात किया जाए तो उसको 110% कोर ब्रांच की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको पहला तो गवर्नमेंट का ऑप्शन मिलेगा, दूसरा उसको जितना भी फॉर्म्स या वैकेंसीज आती है और भी कंपनीज या फिर प्लांट वगैरह में, उसमें उसको जॉब करने का मौका मिलेगा। जैसे आपको आदित्य बिरला का प्लांट हो गया, रिलायंस हो गया, या फिर कोई भी कोल इंडिया हो गया, या फिर पेट्रोलियम का कोई भी हो गया, तो इन सब चीजों में क्या होता है कि आपको मेन फोकस रहता है उसका इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का या फिर सिविल का। 3 ही कोर ब्रांच है जो कि सबसे ज्यादा डिमांडिंग रहता है आपको कोई भी प्राइवेट कंपनी में, और साथ ही साथ गवर्नमेंट सेक्टर में भी। और गवर्नमेंट सेक्टर का अगर बात किया जाए तो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस झारखंड हो चाहे बिहार हो चाहे कोई भी जगह हो, सबसे ज्यादा महत्व आपको सिविल ब्रांच को दिया जाता है। सिविल ब्रांच एक ऐसा है, वो बहुत ज्यादा ब्रॉड फील्ड है, जिसमें कि आपको गवर्नमेंट जॉब तो भर भर के मिलेंगे। बस आपको करना यह है कि आपको डे टू डे मतलब जो सिलेबस के साथ जो जनरल अवेयरनेस हो गया या फिर आपको जो जीएस वाला पार्ट हो गया उसको स्ट्रॉन्ग करके रखना होगा, और डे टू डे आपको न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ के थोड़ा अपडेट रहना होगा, क्योंकि सिविल ब्रांच ऐसा है जिसमें कि गवर्नमेंट जॉब तो पूरा भर भर के निकलता है। बहुत बेहतरीन ढंग से आपने बताया कि सिविल ब्रांच के लिए भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी खुला हुआ है झारखंड बिहार में। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि हम लोग साउथ की तरफ जाएंगे, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, उधर फिर बैंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, इधर जाते हैं तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ा फील्ड है। लेकिन एक बिहार, झारखंड, नॉर्थ का जो बच्चा है वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहा है, तो वो कैसे अपने आप को आगे बढ़ाने का कोशिश? मान लीजिए ऐसा होता है कि कभी कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं हुआ या फिर किसी कारण से टायर 3 कॉलेज है तो देखिए प्लेसमेंट नहीं हो पाया, तो क्या अगर करना है? अगर बात किया जाए तो आपको पूरा एक होल कंट्री को लेके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अगर आप बस एक स्टेट को लेके चलिएगा तो फिर इस तरह में तो आपको खुद ही, अगर आप जितना बड़ा सोच रखिएगा उतना ज्यादा आप एम को अपना बड़ा करके आप उतना ऊंचा छलांग लगा सकते हैं। अगर आप छोटा सोच रखिएगा, आपको अगर अपने घर पे ही रह के जॉब चाहिए तो फिर तो आप भूल ही जाइए कि आपको ना ही अच्छा जॉब मिलेगा, ना ही अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, ना ही अच्छा सैलरी मिलेगा। कौन से कुछ आप सब्जेक्ट बता सकते हैं जिसमें बच्चों को ज्यादा फोकस करना चाहिए एज अ कंप्यूटर इंजीनियर? देखिए चाहे आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पढ़े चाहे आप कोई भी चीज में पढ़े, अगर आप अभी 10th में हैं या फिर 12th में हैं, तो आपको ज्यादातर मेन फोकस करना है आपको मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। अगर केमिस्ट्री का पार्ट आप छोड़ भी दें तो आपको मैथ और फिजिक्स तो एकदम 110% है कि आपको डे टू डे डेली रिवीजन करना चाहिए। और रिवीजन पार्ट में आप 8 से लेके 12 तक का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आप पढ़ सकते हैं। और बाकी अगर आप कंप्यूटर सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं तो आपको डेवलपमेंट के फील्ड में आपको जावा स्क्रिप्ट, और अगर आप थोड़ा मतलब प्रोग्रामिंग में जा रहे हैं तो आप जावा या फिर पाइथन सीख सकते हैं। नहीं तो फिर अगर आपको प्लेसमेंट अच्छा चाहिए तो आप उसमें डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम पढ़ सकते हैं। एक
सेकंड लास्ट क्वेश्चन हम लोग का रहेगा। टायर 2 टायर 1 कॉलेज में सारा चीज हो जाता है, लेकिन कुछ छात्र जो मतलब टायर 3 कॉलेज में जाते हैं जहां पर प्लेसमेंट जीरो है, टीसीएस के अलावा कोई कंपनी आती नहीं है, उन सब बच्चों को क्या अभी भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चूज करना चाहिए कि या फिर अदर ब्रांच में वो स्विच कर जाए? सबसे बड़ा सवाल यही ये है। अगर हाँ। कॉलेजेस का अगर बात किया जाए तो कॉलेजेस में ऐसा कोई ये नहीं कि अगर आप टायर 1 में है, टायर 2 में, टायर 3 में, ऐसा नहीं है कि आईआईटी से जो पढ़ रहा है तो उसमें से 100% प्लेसमेंट हो जाता है। वहां पर भी आपका 70%, 75% बच्चा का प्लेसमेंट होता है। हाँ, मान सकते हैं कि बाकी बच्चे हायर एजुकेशन के लिए चल जाते हैं, बट 100% प्लेसमेंट कहीं नहीं होता। और दूसरी बात, अगर आप टायर 3 कॉलेजेस का बात करें तो टायर 3 कॉलेजेस में मेन क्या होता है कि बच्चा का पहले ही दिमाग में माइंडसेट बन जाता है कि हमारे पास तो कुछ अपॉर्चुनिटी है नहीं, तो इस वजह से वो क्या करते हैं, मेहनत करना छोड़ देते हैं। अगर आप स्टार्टिंग से अपना स्किल सेट पे काम करिएगा तो आपका इतना तो फिक्स है कि आपका जॉब अच्छा खासा हो ही जाएगा, वेदर आप टायर 1 में रहें या फिर आप वेदर टायर 3 में रहें। कॉलेजेस उतना मैटर नहीं करते। हाँ, ये बोल सकते हैं कि कॉलेजेस में आईआईटी एनआईटी वगैरह में आपका प्लेसमेंट की कंपनी खुद आती है, लेकिन अगर आप टायर 3 से भी है तो अगर आप खुद से मेहनत करेंगे तो आपका प्लेसमेंट तो पक्का है कि हो ही जाएगा। बस आपको काम करना है अपने स्किल सेट पर। वो कौन से स्किल है जो अभी बच्चों को खुद में लाना चाहिए, जो बाद में जाकर के वो खुद को अपग्रेड कर सकते हैं? कौन सी स्किल है जिससे? देखिए, सबसे ज्यादा तो अगर बोला जाए तो बच्चा का मेन दिमाग अभी फ्रेश फ्रेश रहेगा। मतलब वो या तो 10th करके आएंगे या तो फिर 12th करके आएंगे, तो उनको अभी बेसिकली लिटिल बिट से लेके एडवांस तक का बीच में पढ़ना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला, फिजिक्स और मैथ्स ये दोनों सब्जेक्ट तो रहेगा ही, साथ में आपको जावा स्क्रिप्ट या फिर पाइथन। पाइथन इसलिए क्योंकि वो इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं वैसे ही उसमें सारा सिंटैक्स वगैरह है, तो वो बच्चे को थोड़ा इजी होगा समझना। उसके साथ साथ अगर स्टार्टिंग से ही उसको प्लेसमेंट का तैयारी करना है तो उसको डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो और कुछ ऐसा वैल्यूएबल पॉइंट जो आप अपने तरफ से ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि अब काफी देर हो चुका है और मैं आपको एक बार और अपने चैनल पे बुलाऊंगा, क्योंकि एक और टॉपिक पे आपसे बात करना है। तो अभी आप ये बता दीजिए कि कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो शायद बच्चों को नोट कर लेना चाहिए। लास्टली मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, मेहनत बेकार चल जाएगा। पहली बात तो मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। आपका मेहनत कभी ना कभी आपको किस मोड़ पे काम आ जाए, क्या स्किल सेट आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। तो सबसे पहले तो आपको अपना मेहनत करते जाना है, फल मिले या ना मिले वो तो बात की बात है। बट हाँ, यही बोलूंगा कि जो भी करना है आपको पूरा सच्चे दिल से करना होगा। आपको 110% अपना देना होगा प्रिपरेशन में, क्योंकि ये ऐसा फील्ड है कंप्यूटर साइंस जिसमें कि आपको डे टू डे लाइफ में अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। जी। इसलिए आपको मेहनत नहीं छोड़ना है। जी। तो एक लास्ट पॉइंट मेरा यही है आपसे कि क्या, क्योंकि हम लोग का चैनल का नाम ही है द ओपिनियन इंडिया, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को लेकर के आप एक लाइन में अपना ओपिनियन दीजिए। मेरा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लेने का यही पर्पस था कि मेरे को इंटरेस्ट था, और मैं काफी खुश हूँ कि मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अपना इंटरेस्ट को चुना। और मैं बाकी बच्चों से भी यही बोलूंगा कि आपको घबराना नहीं है इतना ले ऑफ या फिर जो भी जॉब का मार्केट खराब चल रहा है उसको देख के। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप जरूर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से परस्यू कर सकते हैं अपना डिग्री। दूसरा बात यही है कि आपको अपना मेहनत अच्छे से करना होगा, डरना नहीं है कोई चीज से। बाकी आपको अपना मेहनत का मंजिल जरूर मिलेगा। लास्ट में थैंक यू बोलना चाहूंगा द ओपिनियन इंडिया के होस्ट साहिल सर को, थैंक यू। जिन्होंने मुझे एज अ गेस्ट बुलाया। लास्ट में मैं भी एक वैल्यूबल पॉइंट रख देना चाहता हूँ कि ये हम लोग का पहला पॉडकास्ट है जो ऑनलाइन हो रहा है, और बहुत सारी इसमें खामियां होंगी, बहुत सारे सवाल हम लोगों के छूट गए होंगे, और बहुत सारी बातें हम लोगों को करनी थी लेकिन हमारे पास थोड़ा सा समय का पाबंदी है। रोहित सर के पास भी थोड़ा सा समय का पाबंदी है। इस वजह से इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं।